Hello students, this is Aarti from Shukla Coaching Classes. I was explaining the chapter Indian Renaissance. Half chapter I have been explained. Now I'm going to explain its rest of the chapter. So starts our reading. Madan Mohan Malviya. Madan Mohan Malviya was born in 25 December 1861 in Prayag. मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग में हुआ था. ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड ब्रिलियंट स्पीकर. वो बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही ब्रिलियंट स्पीकर थे. ही हैड अ कमांड ओवर. उनकी कमांड थी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज में. बहुत अच्छी कमांड थी. ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्वाइस. इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए उनका 2 बार इलेक्शन हुआ था. 2 बार वो इलेक्ट हुए थे. मदन मोहन मालवीय लेफ्ट द प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेसी. उन्होंने एडवोकेसी को छोड़ के उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था. स्वतंत्रता आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था. मालवीय जी डिड द वर्क ऑफ अवेकिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर इंडिया. उन्होंने भारत के आत्मसम्मान के लिए काम किया, लोगों को जागरूक किया. रिलीजन एंड ट्रेडिशंस. फॉर इंडियन रिलीजन मतलब कि धर्म के लिए, परंपरा के लिए उन्होंने लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि हमें अपने भारत के लिए हमारे अंदर एक आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए. हमारे अंदर अपने धर्म के लिए आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए, हमारी परंपरा के लिए. तो इन चीज़ों के लिए इन्होंने मालवीय जी ने लोगों में जागरूकता, एक नई चेतना की लहर भरी. ही वॉज वरीड अबाउट लिटरेसी इन सोसाइटी. वो इस बात को लेकर के बहुत चिंतित थे क्योंकि समाज में साक्षरता दर, जो शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था. इस बात को लेकर के वो बड़े चिंतित रहते थे. ही वेल न्यू दैट द रीज़न फॉर मैनी ईवल स्प्रेड इन सोसाइटी इन लैक ऑफ एजुकेशन. टू एजुकेट द सोसाइटी ही इस्टेब्लिश्ड काशी हिंदू यूनिवर्सिटी. उनका ये मानना था कि हमारी समाज में जो भी ईवल स्प्रेड है वो सब के सब एजुकेशन की कमी की वजह से है. इसलिए उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए काशी हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था. कहाँ पर? वाराणसी में. जो BHU है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय जी के थ्रू. विच इज़ वर्ल्ड रिनाउंड सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन. आज भी एक हायर एजुकेशन के नाम से ही जाना जाता है. ही वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड ऑफ गर्ल एजुकेशन. उन्होंने गर्ल एजुकेशन के लिए बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था. नेक्स्ट वी रीड अरविंद घोष. ऑन 15 August 1875 a कर्मयोगी was born in Bengal who had the knowledge, devotion and glory of the sage. 15 अगस्त 1872 को एक कर्मयोगी बॉर्न हुए बंगाल में जिनका नाम अरविंद घोष था. हु हैड द नॉलेज. उनका जो ज्ञान था, उनका जो डिवोशन था, एंड ग्लोरी ऑफ द सेज. सेज मतलब कि साधु संत जो होते हैं उन्हें सेज, वो मतलब कि एक साधु के रूप में उन्होंने गौरव प्राप्त किया. हिज फादर डॉक्टर कृष्णनंदन घोष. उनके जो पिताजी थे, अरविंद घोष के जो पिताजी थे वो कृष्णनंदन घोष थे. सेंट हिज ब्रिलियंट सन टू स्टडी इन इंग्लैंड. इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को इंग्लैंड भेजा पढ़ाई करने के लिए. लेकिन बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डिज़ायर ऑफ हिज फादर. लेकिन वो अपने पिताजी की डिज़ायर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए. एज ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड. वो इंग्लैंड से वापस आ गए. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन. जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, ही जम्प्ड इनटू द फ्रीडम मूवमेंट. वो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें जंप कर गए. इन अ फ्यू डेज ही बिकेम अ प्रोफेसर रेवोल्यूशनरीज. वो एक आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ समय के बाद वो एक प्रोफेसर हुए. रेवोल्यूशनरीज एंड जर्नलिस्ट. वो एक क्रांतिकारी और एक जर्नलिस्ट हुए. ड्यू टू हेल्प टू रिवोल्यूशनरीज ही हैड इम्प्रिजन. क्योंकि मतलब भाई जब वो क्रांतिकारी के जर्नलिस्ट हो गए थे तो वो उनकी हेल्प करते थे, समाज को, हमारे देश को आज़ादी के लिए वो उसके लिए फ्रीडम फाइटर के साथ फाइट कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. तो अब जब वो रेवोल्यूशनरीज की हेल्प करते थे ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको कई बार इम्प्रिजेंट होना पड़ा, मतलब कि उनको जेल भी जाना पड़ा. ही गॉट स्पिरिचुअलिटी इन प्रिजन एंड बिकेम ए मॉन्क. उन्हें प्रिजन में स्पिरिचुअलिटी, एक जो अध्यात्म होता है, जो मन की शांति होती है, उनको वो मिला वहाँ पर.
और वो जो है आफ्टर उसके बाद वो क्या हो गए, वो एक मॉन्क बन गए, एक साधु संत बन गए, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रेट वर्क ऑफ नेशनल अवेकिंग, और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के लिए, राष्ट्रीय जागरूकता के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, बहुत बढ़ चढ़ के कार्य किया। द ग्रेट सेंट डिड मेडिटेशन इन पौंडीचेरी, इन्होंने क्या किया, पौंडीचेरी में ध्यान किया। एट द सेम टाइम ही स्टैब्लिश्ड श्री अरविंद आश्रम, और उसी समय इन्होंने एक अरविंद आश्रम की भी स्थापना की थी पौंडीचेरी में। इन द नंबर ऑफ लाख, जहाँ पर लाखों की तादाद में इंडियंस एंड फॉरनर बिकेम देयर डिसाइपल, वहाँ पर लाखों की तादाद में काफ़ी सारे इंडियन और फॉरनर इनके डिसाइपल हुए। हु यूज टू टीच द लेसन ऑफ इंडियन रिलीजन, ये वहाँ पर जो है इंडियन रिलीजन, भारतीय धर्म के बारे में सीख दी जाती थी, लोगों को बताया जाता था। कल्चर एंड नेशनलिज्म, सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता के बारे में बताया जाता था। हिज थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर, उनके हज़ारों की तादाद में जो उनके फॉलोवर थे, केम एंड सेक्रीफाइस देयर, वो आते थे और सेक्रीफाइस करते थे देयर कंट्री, अपनी कंट्री का त्याग करते थे। द स्कूल ऑफ अरविंद आश्रम इस्टेब्लिश्ड, अरविंद आश्रम का जो स्कूल था वो इस्टेब्लिश्ड बाय हिम, एंड इट्स एजुकेशनल सिस्टम टुडे होल्ड्स इट्स प्लेस इन एजुकेशन इन द वर्ल्ड, उन्होंने पूरे संसार में अपने एजुकेशन सिस्टम को स्प्रेड किया। स्वामी राम तीर्थ, नाउ वी रीड अबाउट स्वामी राम तीर्थ। ऑन द लैंड ऑफ पंजाब अ स्टनिंग पर्सन वॉज बॉर्न, पंजाब की लैंड पे एक बहुत ही आश्चर्यजनक व्यक्ति, स्टनिंग माने होता है एक आश्चर्यजनक व्यक्ति का बॉर्न हुआ, वो जन्म हुआ। हुज नेम वॉज तीर्थराम, उनका नाम तीर्थराम था, और ही बॉर्न इन 1893 एंड गुज्जरवाला। एट द एज ऑफ 28 ही लेफ्ट द सर्विस ऑफ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, जब वो 28 साल के हुए तो राम तीर्थ ने मैथमेटिक के वो प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जॉब ही छोड़ दी। एंड बिकेम अ मॉन्क फेमस बाय द नेम स्वामी राम तीर्थ, वो एक मॉन्क हो गए, साधु हो गए, और वो स्वामी राम तीर्थ के नाम से फेमस हुए। He went to America and Japan to promote India, वो अमेरिका और जापान गए भारत को प्रमोट करने के लिए। कल्चर रिलीजन एंड वेदांत, उन्होंने सांस्कृतिक धार्मिक और वेदांत को प्रमोट किया। स्वामी राम तीर्थ हैड डन austerity on the bank of भागीरथी near टेहरी एंड प्रमोट पेट्रियाटिज्म एंड फियरलेसनेस, जो राम तीर्थ थे इन्होंने तपस्या की। ऑस्टेरिटी माने क्या होता है, तपस्या। हैड डन ऑस्टेरिटी ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी, बैंक माने था किनारा, भागीरथी होता है नदी, जो भागीरथी नदी है उसके किनारे, भागीरथी नदी के किनारे इन्होंने तपस्या की। नियर टेहरी एंड प्रमोट पेट्रियाटिज्म, और उन्होंने प्रमोट किया पेट्रियाटिज्म मतलब देशभक्ति को प्रमोट किया। एंड फेयरलेसनेस, और किसको, कि मतलब निडर होकर हमें देशभक्ति करनी चाहिए, इस चीज़ को प्रमोट किया। ही डिड ग्रेट वर्क ऑफ नेशन अवेकिंग, उन्होंने बहुत ही महान कार्य किए राष्ट्रीय जागरूकता के लिए। ही यूज टू से दैट, वो ऐसा कहते थे कि नाउ द टाइम हैज़ कम, अब वो समय आ चुका है, दैट वी शुड मेक द एंटायर मदरलैंड आर डाइटी गॉड, कि जो ये पूरी मदरलैंड है ये हमारी डाइटी गॉड है। बाय रिकग्नाइजिंग ईच पार्ट ऑफ मदरलैंड एज ए सिंबल ऑफ गॉड, उन्होंने मदरलैंड के हर पार्ट को एज ए गॉड की तरह उन्होंने सिंबलाइज किया कि हमारी मातृभूमि है उसका एक एक कण, एक एक हिस्सा हमारे लिए ईश्वर की भांति है। वी विल बी इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ डिवोशन, हमें इनकी भक्ति भावना से हमें इंस्पायर्ड होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए। और इन 33 ईयर ऑफ शॉर्ट लाइफ, जब वो 33 साल के थे, स्वामी राम तीर्थ टुक द वाटर टॉम, वो टॉम माने होता समाधि, इन्होंने 33 साल की उम्र में ही समाधि ले ली थी, पानी में समाधि ले ली थी। इन द भिलांगना रिवर नियर टेहरी के पास एक जो भिलांगना रिवर है उसी में इन्होंने जल समाधि ले ली थी। ही वॉज बॉर्न ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ये दीपावली के ओकेजन पे बॉर्न हुए थे। एंड जल समाधि वॉज ऑल्सो हेल्ड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली, और जो इन्होंने जल समाधि ली थी वो भी दीपावली के ही ओकेजन पर, जो ऑस्पिशियस माने होता है पवित्र, दीपावली के पवित्र अवसर पर ही इन्होंने जल समाधि ली थी।
Similarly, many other great man in the ग्रेट वर्क ऑफ सोसाइटी, इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे ग्रेट मैन, महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, समाज जागरण, सोसाइटी जागरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं, हैज़ कंट्रीब्यूटेड, मतलब बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। एमंग देम केशव चंद्र सेन ऑफ बंगाल, उन सब में बहुत सारे जो है सोशलिस्ट हुए हैं, उनमें से एक केशव चंद्र सेन थे जो बंगाल से थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद राणा डे इन वेस्ट इंडिया, जो गोविंद राणा डे थे वो वेस्ट इंडिया से थे। गोपाल हरि देशमुख, महात्मा ज्योतिराव फूले एंड नारायण गुरु इन साउथ, जो नारायण गुरु हैं वो साउथ इंडिया से थे। आर रेकनिंग, रेकनिंग मीन्स होता है, इन्होंने रेकनिंग मतलब इन्होंने इनकी हम मतलब कि इन जो ये बढ़ चढ़ के जो ग्रेट मैन हुए हैं हम इनकी गणना कर सकते हैं। इन द पीरियड मैनी पीपल हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, और उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। द अदर कम्युनिटीज़ ऑफ द कंट्री, कंट्री की जो दूसरी कम्युनिटीज़ रही हैं, टू इरेडिकेट सोशल इवल, इन्होंने इरेडिकेट माने सफाया करना, जो समाज में कुरीतियाँ बुराइयाँ फैली हुई थी उनको इरेडिकेट किया। वीमेन सल्वेशन एंड एजुकेशन, वीमेन सल्वेशन औरतों की जो है नारी मुक्ति के लिए काम किया। सल्वेशन माने होता है मुक्ति, नारी मुक्ति के लिए काम किया, उनको उनके एजुकेशन पे वर्क किया। पारसी सोसाइटीज़ लीडिंग सोशल रिफॉर्मर, ग्रैंडफादर वॉज नौरोजी, जो पारसी सोसाइटी थी इन्होंने भी सोशल रिफॉर्मर को लेकर के काम किया। ग्रैंडफादर वॉज नौरोजी। इन मुस्लिम सोसाइटी में द मूवमेंट स्टार्टेड टू ओवरकम सोशल इविल, मुस्लिम सोसाइटी में भी मूवमेंट शुरू हो चुके थे ओवरकम सोशल इविल, जो भी उनके समाज में सामाजिक कुरीतियाँ थीं, जैसे कि स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन, भाई मुस्लिम्स में भी एजुकेशन का बहुत अभाव था, उन लोगों ने भी जन जागरूकता फैलाई कि नहीं भाई हमारे यहाँ की भी लेडीज़ को, औरतों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। कर्टेन एंड पॉलिथिज्म, उनके में जो पर्दा प्रथा थी और जो बहुविवाह सिस्टम था कि एक आदमी मतलब बहुत सारी औरतों से शादी कर सकता है, तो इसको लेकर के मुस्लिम सोसाइटी ने काम किया। नवाब अब्दुल लतीफ़ डिड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलकाता, जो नवाब अब्दुल लतीफ़ थे इन्होंने पहली बार कोलकाता में इस चीज़ को लेकर के काम किया। एंड फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम मुस्लिम साहित्य सभा, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की कोलकाता में जिसका नाम था मुस्लिम साहित्य सभा। नेक्स्ट वी रीड दी, तो अभी तक हमने जो पढ़े वो हमारे यहाँ के सोशल रिफॉर्मर थे और जिन्होंने बढ़ चढ़ के हमारे समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। नाउ वी रीड अबाउट देयर आर सम मोर ऑन द पर्सन हु वर्कड इन अ साइंटिफिक फील्ड, जिन्होंने साइंस के फील्ड में भी काम किया, साइंस के डेवलपमेंट के लिए। in our country with excellent culture as well as in the field of knowledge science, हमारी जो कंट्री है उसका एक्सीलेंट कल्चर है, ठीक है ना। एक्सीलेंट कल्चर मतलब कि बहुत अच्छा हमारे देश का बहुत अच्छा संस्कृति रहा है, और उसके साथ ही अगर साइंस के ज्ञान की बात करें, विज्ञान के क्षेत्र की बात करें, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में क्या था कि मैनी ग्रेट मैन हैड इन्वेंटेड थेरीज देयर अमेज द वर्ल्ड, बहुत सारे लोगों ने नई नई थेरीज को इन्वेंट किया और जिससे हमारे वर्ल्ड को अमेज्ड किया। अमेज मतलब आश्चर्य से भर दिया। जैसे कि हम बात करते हैं आर्यभट्ट जो थे हु सर्च फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड मॉडर्न अर्थमेटिक, वो एक एस्ट्रोलॉजर थे और एक मॉडर्न अर्थमेटिशियन थे। फर्स्ट डिस्कवर्ड द सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, जो आर्यभट्ट थे उन्होंने सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का डिस्कवर किया था, खोज की थी। वाराह मिहिर गेव वैल्यूबल इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, वाराह मिहिर ने हमें इंफॉर्मेशन सूचना दी थी। इंफॉर्मेशन किसकी फील्ड में? फिजिक्स की फील्ड में, बॉटनी एंड जियोग्राफी एट्सेट्रा। भास्कराचार्य इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, उन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। चरक एंड सुश्रुत ने मेडिसिन की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन किया। टू द वर्ल्ड देयर वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन।
इवन इन मॉडर्न टाइम, यहाँ तक कि आधुनिक युग की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं, प्राउडली डिक्लेयर देयर वर्ड, वो बहुत ही गर्व के साथ अपने वर्ड को डिक्लेयर करते हैं एज अ वर्ड रेनाउंस थेरी इन ऑल एरियाज ऑफ साइंस। इन्होंने साइंस के सभी क्षेत्रों में रेनाउंस मतलब कि एक अपनी एक ख्याति फैलाई है। और एंड 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी में 19 एंड 20th सेंचुरी में इन्होंने ख्याति फैलाई है। वी विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज हेयर। अब जैसे कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि it is a Sir Jagdish Chandra Bose. It is a matter of it is a matter of May 10th 1901। ये 1910 की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ मे 10th में 1901 की बात है। द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फ्रॉम द वर्ल्ड साइंटिस्ट। लंदन की एक रॉयल सोसाइटी थी, वहाँ पर संसार के अलग अलग देशों से मतलब साइंटिस्ट आए हुए थे। इट वॉज पैक्ड, पूरी तरीके से पैक्ड थी। ऑल वर वेटिंग टू सी बसूज एक्सपेरिमेंट, हर कोई बसु के एक्सपेरिमेंट को देखने का इंतज़ार कर रहा था। इन विच इट वॉज टू बिलीव्ड दैट ट्रीज एंड प्लांट आर ऑल्सो सेंसिटिव टू अस। वो ये बताना चाहते थे कि जो ट्रीज और प्लांट है वो भी हमारी तरह संवेदनशील है। सेंसिटिव मतलब क्या होता है? संवेदनशील है। बसु टूक अ प्लांट एंड डिप्ड इट्स रूट्स इनटू द बॉटल ऑफ टॉक्सिन। बसु ने क्या किया, एक प्लांट लिया और उसके रूट को टॉक्सिन मतलब कि जो है टॉक्सिन की बॉटल थी, विष की जो शीशी थी, उसके अंदर उसकी जड़ को डाल दिया। रिलेट द प्लांट टू इट्स डिवाइस, उन्होंने प्लांट को उसकी डिवाइस से रिलेट किया। विच शोड द स्पीड ऑफ लाइट पॉइंट ऑन अ कर्टेन, जिससे क्या हुआ कि उसमें एक स्पीड ऑफ लाइट निकली जो एक कर्टन की तरफ पॉइंट कर रही थी वो लाइट। एवरीवन सॉ दैट द लाइट पॉइंट सडनली स्विफ्ट स्टॉप्ड एंड स्टॉप्ड ऑल टुगेदर। तभी अचानक क्या वो लोगों ने देखा कि ये क्या, वो लाइट तो अब धीरे धीरे मतलब बंद होने लगी और एकदम से पूरी बंद हो गई। इट फेल्ट एज इफ अ रैट हैड डाइड, ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई रैट मर गया हो आफ्टर सफरिंग फ्रॉम पॉइजन, कि मतलब कोई रैट है जिसने पॉइजन खा लिया और उसको खा के मर गया हो, इस तरीके से प्रतीत हुआ। इंडीड द प्लांट वॉज वाइप्ड बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉइजन, यद्यपि जो प्लांट था वो पूरी तरीके से वाइप्ड हो चुका था, किसके प्रभाव से? पॉइजन के प्रभाव से। मतलब कि प्लांट में अगर पॉइजन डाल दिया तो पॉइंट खराब, वो जो प्लांट था वो पॉइजन के प्रभाव से, उसके इन्फ्लुएंस माने तो प्रभाव से खराब हो गया। द होल हॉल इकोड विद द थंडरिंग अपलाउज, पूरे हॉल में इकोड मच गया, शोर मच गया। विद द थंडरिंग अपलाउज, सब मतलब कि उनकी जो है महानता की बात कर रहे थे। दिस ग्रेट साइंटिस्ट वॉज बॉर्न ऑन, और ये जो बसु थे, जो सर जगदीश चंद्र बसु थे, इनका बॉर्न 30 नवंबर 1858 को हुआ था। ये बंगाल प्रोविंस में जन्मे थे। द एक्सक्लूसिव प्रीस्ट ऑफ इंडिया कल्चर, ये एक बहुत ही मतलब कि भारतीय संस्कृति के ये बहुत ही बड़े पुजारी थे। ये भारतीय संस्कृति को बहुत दिल से मानते थे। प्रीस्ट माने होता है पुजारी। दिस ग्रेट साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड वायरलेस वायर, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ही वायरलेस वायर की खोज की थी। विद द हेल्प ऑफ सिस्टर इन लॉ निवेदिता की हेल्प से की थी। स्टैब्लिश द बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की थी। कहाँ पे? कोलकाता में। द ग्रेट साइंटिस्ट डाइड ऑन नवंबर 23, 1937, और 23 नवंबर 1937 को ये डाइड कर गए। नेक्स्ट वी रीड डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया बाजीरथ ऑफ कर्नाटका, भारत रत्न, इनको भारत रत्न दिया गया है। डॉक्टर भारत रत्न, इनको डॉक्टर भारत रत्न के नाम से भी जाना जाता है। हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन्होंने आधुनिक भारत के कंस्ट्रक्शन में अपना बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। वसुधुंड विश्वेश्वरैया ऑल्सो मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है किसके फील्ड में? टेक्नो इंजीनियरिंग की फील्ड में।
इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन, इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए जैसे कि डैम बिल्डिंग, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, स्किल इंडस्ट्री। तो इन्होंने जो है सिविल के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया। दे आर कॉल्ड मार्कर ऑफ मिरेकल्स, इन्हें रहस्यों का मार्कर भी कहा जाता है। द बिग बाउंड ऑफ द प्रेजेंट टाइम एंड टुमारो, ये एक बहुत बड़े बाउंड साबित हुए आज और आने वाले कल के लिए। द फैक्ट्रीज आर द सेम, फैक्ट्रीज हैं आज भी ऐसी हैं। ही ऑल्सो डिड रिमार्केबल वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल, इन्होंने एजुकेशन के लिए और लड़कियों के एजुकेशन के लिए खास तौर से इन्होंने वर्क किया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया, भारत रत्न, और इन्हें भारत रत्न जैसे उच्च पद से नवाजा गया, सम्मान दिया गया। Okay student, इसका rest of the chapter I will explain in the next video with its question answer and book exercise. So have a nice day, bye bye and take care.